Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. I am आशा गांधी. फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का. गो एंड चेकआउट. अभी मैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोर्ड्स का पिक्चर लर्निंग पार्ट अपलोड कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. ये इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? मतलब मुझे तो ये एक सील टाइप लग रही है, बट इस पे ये देख रहे हो ये बुल वगैरह डिपिक्ट किए गए हैं. तो बुल कौन सी सील पे डिपिक्ट किए जाते हैं? हड़प्पन सील पे. पता है हड़प्पन सील पे बुल्स के डिपिक्शंस मिले हैं. तो दिस इज़ अ हड़प्पन सील. नेक्स्ट वन इज़, हाँ जी, तो ये देखिए ये आपको मतलब टू साइड से होलो सी लग रही हैं. तो ये मेरे को बीड्स जैसी लग रही हैं. मतलब बीड्स होती थी ना, मतलब जो सूट पे भी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ होती है, मम्मी के सूट पे होंगी आपकी. और ये देखो ये मुझे कुछ हैवी सा लग रहा है, वेट टाइप. मतलब जैसे पेपर वेट होता है तो ये भी मुझे वेट करने के लिए कुछ लग रहा है. और व्हाट इज़ दिस? मुझे ये ब्लेड्स लग रहे हैं शायद. ब्लेड्स मोस्टली यूज़ फॉर हंटिंग. सो ब्रिक्स, सॉरी, बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. नेक्स्ट इज़ ये देखने में तो एक बुल लग रहा है, बट अगर बुल की रियल पिक्चर तो होती नहीं थी उस टाइम, पेंटिंग वगैरह. तो ये एक टेराकोटा मॉडल है बुल का. इसके कलर से ही पता चल रहा है कि ये मिट्टी का बना है. सो इट इज़ अ टेराकोटा बुल. नेक्स्ट वन इज़, ये टूल्स लग रहे हैं मुझे, बट दिस इज़ नॉट ऑफ टेराकोटा. टेराकोटा का नहीं है ये. क्योंकि टेराकोटा का कलर अभी हमने देखा पीछे कैसा था. तो दिस इज़ कॉपर. ये कॉपर के टूल्स हैं, कॉपर टूल्स या. नेक्स्ट वन इज़, अभी हमने पढ़ा था कि इरिगेशन के लिए वाटर स्टोर करते थे रिजर्वियर्स में. तो दिस इज़ अ रिजर्वियर एट धोलावीरा. ये देखो ये जो जहाँ जहाँ मेरा एरो जा रहा है ये एक रिजर्वियर है जहाँ पे वाटर स्टोर करते थे. हाँ जी. ये क्या है? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. अभी आपके घर पे शायद सिलबट्टा हो, आपकी नानी या दादी यूज़ करते हैं चटनी बनाने में. तो ये उस टाइम पे भी होता था. और यार चटनी खा के देखना, बहुत टेस्टी होती है. दिस इज़ नोन एज सैडल क्वार्न इन इंग्लिश. बुक में इसके दो टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन पिक्चर एक ही दे रखी है. एक तो ये हो गया सिलबट्टा. एक वो सिलेंड्रिकल सा होता था, ऊपर से ओपन होता था और उसके अंदर वो कुछ बीट सा करते थे, मतलब थंप थंप करके उसमें फिर वो बीट हो जाता था. दिस इज़ सैडल क्वार्न. नेक्स्ट वन इज़, अब इसमें देख लो यहाँ पे सिटाडल लिखा हुआ है, यहाँ पे लोअर टाउन लिखा हुआ है. तो ये दोनों किसके पार्ट है? मोहनजोदारो सिटी के पार्ट है. तो दिस इज़ लेआउट ऑफ मोहनजोदारो. नेक्स्ट वन इज़, दिस इज़ अ ड्रेन इन मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में जहाँ पे ये आदमी खड़ा है ना, ये शायद आर्कियोलॉजिस्ट होगा, एक्सकेवेशन कर रहा होगा. तो उस टाइम की फ़ोटो है. मतलब ड्रेनेज एक आदमी के जितनी हुआ करती थी उस टाइम पे, ताकि शायद क्लीनिंग वगैरह के लिए इजी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर रखा है. और ये देखो यहाँ पे ओपनिंग्स भी हैं. इस अब तक तो सारा कुछ टूट गया होगा वहाँ पे. आई ड्रेन इन मोहनजोदारो. नेक्स्ट वन इज़, अब इसके अंदर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं. यहाँ पे एंट्रेंस गेट दिख रहा है. यहाँ पे भी एंट्रेंस है. ये बैक डोर है. तो ये किसका वो लग रहा है आपको स्केच? मेरे हिसाब से ये एक रेजिडेंशियल हाउस का स्केच है. देखो यहाँ पे रूम्स वगैरह भी काउंट करवा रखे हैं, 5, 6, 7, 8. तो ये नंबरिंग वगैरह कर रखी है. तो ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन रेजिडेंशियल हाउस ऑफ मोहनजोदारो. बुक में बिल्डिंग वर्ड यूज़ किया गया था. नेक्स्ट वन इज़, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर हाउस, यहाँ पे ग्रेट बाथ, व्हीलर्स डीप ट्रेंच और ग्रेट कोर्टयार्ड. मतलब ये सब किसके पार्ट हैं? ओबियसली ये इतना तो पता ही है, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ कहाँ पे मिले? सिटाडल में. तो दिस इज़ द सिटाडल. सिटाडल का मैप है ये. हाँ जी. अब ये तो देखते ही सभी को पता चल जाता है ये एक मिरर है. बट अब ये टेराकोटा का मिरर तो नहीं है. टेराकोटा का कलर आपको पता ही है. तो दिस इज़ कॉपर मिरर. नेक्स्ट वन इज़,
अब ये शेप में तो मुझे पॉट लग रहा है, बट ये बना किस चीज़ का है? टेराकोटा का भी नहीं है, कॉपर का कलर भी ऐसा नहीं होता। अभी हमने शायद ये पढ़ा था, चान्हो दारो वॉज फेमस फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो हमने उसमें एक मटेरियल पढ़ा था फाइन्स। फाइन्स के पोर्ट्स बना करते थे, तो फाइन्स का पोर्ट है ये। सब कुछ रिलेट करके चलना है, पिक्चर्स भी और जो आप एनसीईआरटी में टेक्स्ट पढ़ रहे हो वो भी। फाइन स्पॉट। अब देखो मैं आपको कह रही थी ना सैडल वन, जिससे थंब करते हैं, ये टूल मेरे को वो लग रहा है। वैसे बुक में इसका नाम टूल ही दे रखा है, लेकिन उसकी शेप भी ऐसी ही होती है, ऊपर से मतलब यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से फिर जब बीट करते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो इजीली बीट हो जाता था। और ये मुझे क्या लग रही है? बीड्स लग रही हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ टूल एंड बीड्स। हाँ जी, ये क्या है? अभी आपको पता ही चल रहा है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना रखे हैं, ये देखो। तो दिस इज़ पोइट्री, पोट्री। हाँ जी, अब ये तो पता ही है, देखने से ही पता चल रहा है कि ये मिट्टी का बना है, तो ये टेराकोटा मॉडल है। लेकिन है किसका ये पता नहीं चला, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया? ये एक फिगर है, लेकिन किसकी फिगर है? लड़की की, तो फिगराइन बना दिया, अ टेराकोटा फिगराइन। वही मेरे तो ऐसी मेथड है याद करने के, मैं वही शेयर कर रही हूँ। अब ये मुझे बर्तन लग रहे हैं, जैसे ये प्लेट्स ही हो गई, ये घड़ा मटका यूज़ करते हैं ना, वैसा पानी रखने के लिए, वैसा लग रहा है। तो ये दीज आर वेसल्स, बट ये है किस चीज़ के? टेराकोटा के तो हैं नहीं, कॉपर के हो सकते हैं, और एक और मटेरियल ब्रोंज। तो दिस इज़ कॉपर एंड ब्रोंज वेसल्स। नेक्स्ट वन इज़, अब ये देखने में तो जार सा लग रहा है, जार आप सभी ने देखा ही होगा, बट ये जार तो है हड़प्पन का। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हड़प्पा, तो ये जार तो है हड़प्पा का, बट ये मिला कहाँ पे है? ओमन में। तो अ हड़प्पन जार फाउंड इन ओमन। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, ये एक सिलेंड्रिकल सील है, मतलब ये मिली कहाँ से है? मेसोपोटामिया से, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है ये हड़प्पा की है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे ये देखो, ये बुल के फ़ोटो डिपिक्ट कर रखा है, बुल को। तो बुल तो हड़प्पा में डिपिक्ट हुआ था, मतलब हड़प्पन सील्स में डिपिक्ट किया जाता था। तो ये है तो साइलेंडर सील, मतलब आप इसको सिलेंड्रिकल सी लिख सकते हो, लेकिन अगर वैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक ही मार्क्स में आते हैं, तो इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन का क्या करोगे? बट ये बुक में बता रखा था कि इट इज़ टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया, बट द हम्प्ड बुल मोटिव ऑन इट अपीयर्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। तो मैंने आपको बता दिया, बट मैंने इसमें सिलेंड्रिकल सील ही लिखा है। हाँ जी, अब ये गोल सील है ना, मतलब बहुत सारी सील्स हैं इस चैप्टर में, तो मैंने ये रट्टा लगा रखा था कि जो गोल सील है दैट इज़ पर्शियन गल्फ सील। बाकी आप देख लो, गोल सील, पर्शियन गल्फ सील। हाँ जी, तो ये भी एक सील ही है, लेकिन इस पे आपको ये शेप किस चीज़ की लग रही है? इमेजिन करो, ऐसी शेप किसकी होती है? बोट की, बोट जो पानी में चलती है। तो दिस इज़ सील डिपिक्टिंग अ बीट बोट, सॉरी सॉरी, अ सील डिपिक्टिंग अ बोट। ये एक सील है जो क्या डिपिक्ट करी है? बोट। हाँ जी, तो ये क्या लग रहे हैं देखने में? ऐसे तो लेटर्स लिखते हैं ना, जैसे इमेजिन कर लो ABCD लिखा हुआ है, तो दिस इज़ दीज आर लेटर्स, दीज आर लेटर्स ऑन एन एंशियंट साइन बोर्ड। जो पुराना साइन बोर्ड होता है ना, उसके लेटर्स हैं, तो लेटर्स ऑन एन एंशियंट साइन बोर्ड। यस, हाँ। तो इसके ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी एक सील ही है, लेकिन अभी सील की शेप देख रहे हो? तो मैंने जैसे ही बताया इस चैप्टर में बहुत सारी सील्स हैं, तो ये सील मुझे आज तक याद नहीं हुई थी, तो मैंने इसको याद करने की एक ट्रिक निकाली थी कि जिसकी शेप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, दैट सील बिलोंग्स फ्रॉम रोपर। तो सीलिंग फ्रॉम रोपर, मैंने इसका नाम तो यही रखा हुआ था, अ सीलिंग फ्रॉम फॉर्म, सॉरी दिस इज़ टाइपिंग मिस्टेक, फ्रॉम रोपर। तो अब शायद मेरी ट्रिक्स की वजह से आपको कुछ याद हो जाए। नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब इस फिगर को देखते ही ना मुझे बस एक नाम याद आता था, किंग, क्योंकि इस फिगर में मतलब थोड़ा देखते ही यूँ लगता है हाँ भाई ये थोड़ा एटीट्यूड वाला पर्सन है। और ये किंग किन का है? प्रिस्ट का। प्रिस्ट क्या होते हैं? पुजारी। तो अब प्रिस्ट किंग, मतलब ये लगा लो जैसे ये माथे पे क्या लगा रखा है
और पता नहीं भाई, अब तो ये आधी टूटी फूटी पड़ी है, लेकिन ये तो मेरे को बहुत अच्छे से याद थी, अप्रेस्ड किंग। हाँ जी, ये एक सील लग रही है, सील की शेप है, लेकिन अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गई। अभी तक हम जितनी भी सील्स देखी थी वो ऑरेंज, येलो, रेड कलर्स में थी। तो जब कोई भी चीज़, किसी भी कलरफुल चीज़ ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो उसका स्केच बन जाता है। तो दिस इज स्केच ऑफ अ सील। ये कनिंघम का फर्स्ट स्केच था जो हड़प्पा की फर्स्ट सील का था। मतलब कनिंघम ने स्केच बनाया था हड़प्पा की फर्स्ट सील का। कनिंघम स्केच ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा। नेक्स्ट वन, हाँ जी, अब इसमें लेयर्स दिख रही हैं आपको। तो ये लेयर्स से मेरे को एक वर्ड याद आता है, स्ट्रेटिग्राफी। तो ये स्ट्रेटिग्राफी आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। इनके बेसिस पे पता चलता है कि हाँ, ये सामान इस टाइम पीरियड से है, ये सामान इस टाइम से पीरियड, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो मिलते हैं जिसकी वजह से कल्चर पता चलते हैं हमको। तो ये सामान इधर से निकला है, ये सामान इधर से निकलता है। जो जितना ज़्यादा डीप में मिलेगा वो उतना ज़्यादा ओल्ड, उसके हिसाब से फिर वो टाइम पीरियड मैनेज करते हैं। हाँ, ये इतना ओल्ड होगा, इस टाइम पीरियड का होगा। तो दिस इज़ स्ट्रेटिग्राफी ऑफ अ स्मॉल ग्राउंड। ये तो छोटे से ग्राउंड की है, वैसे आर्कियोलॉजिस्ट को कल्चर डिफाइन करने के लिए और टाइम पीरियड डिफाइन करने के लिए पूरे जहाँ भी एंशियंट कोई ग्राउंड है उसकी करनी पड़ती है। अब दिस इज़ ऑल्सो अ फिगर, बट ये फिगर किसकी लग रही है? अब ये आर्कियोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज थे कि ये किसकी फिगर है, तो उन्होंने भी बुक में ये क्वेश्चन लगा रखा है, वॉज दिस अ मदर गॉडेस। बट मैंने, अब उनको यही लगता है और कोई उनको और कुछ लगा नहीं, तो मदर गॉडेस ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ जी, तो ये जो भी है ऋषि मुनि जो भी तपस्या वगैरह कर रहे हैं, तो ऋषि मुनि को देख के मुझे भगवान जी याद आ जाते हैं, शिव जी, क्योंकि मैंने रटा लगा रखा है। हाँ, तो दिस इज़ एक सील है, उसमें शिव जी को दिखा रखा है। उस टाइम के भगवान का सिर्फ हमें इतना पता है कि प्रोटो शिवा एक भगवान होते थे नाम के। तो इस सील को देख के मुझे ये तपस्या वगैरह भगवान वगैरह याद आ जाते हैं। तो फिर मैंने इसका नाम ऐसे याद किया, प्रोटो शिवा सील। हाँ जी, अब इसमें देखो चेक्स भी हैं कुछ। चेक्स किस में होते हैं? चेस में चेक बोर्ड होता है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि ये चेक्स जो हैं, इसकी उन इन चेक्स की वजह से उनको लगता है कि ये गेम्स मैन है। जैसे अपने उसमें होता है किंग क्वीन वगैरह चेस में, तो उनको ये लगता है गेम्स मैन। बट अपने गेम्स मैन की शेप आपको पता ही, आप चेस खेलते ही होंगे, लेकिन इसमें शेप कैसी है? इमेजिन करो, इसमें शेप है लिंग जैसी। लिंग मतलब वो शिवलिंग होता है ना, जिस पे शिवरात्रि पे जल या दूध वगैरह जो भी अर्पण करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज थे कि ये गेम्स मैन हैं या लिंगा हैं, तो उन्होंने ये दोनों मेंशन कर दिए। हाँ जी, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये कार्ट है। ये दो एनिमल्स हैं, पीछे एक ह्यूमन बींग है और ये पूरा कार्ट है। लेकिन ये रियल कार्ट नहीं है, रियल कार्ट की पिक्चर नहीं है। दिस इज़ अ टेराकोटा कार्ट, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, तो अ टेराकोटा कार्ट। दिस इज़ लास्ट वन। अब ये तो सभी को पता चल रहा है, ग्रेव है। ग्रेव मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज़ बरी करते हैं, कब्र। हाँ जी, कब्र। तो ये एक बरियल है। अब ये आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि हड़प्पन जो ब्यूरियल्स के साथ कुछ पोइट्री वगैरह भी अंडरग्राउंड कर देते थे। अंडरग्राउंड तो नहीं, ये तो ऊपर ही रखे हुए हैं, चलो ऊपर रख देते होंगे, इतना तो अब किसी को नहीं पता। सो दिस इज़ अ हड़प्पन ब्यूरियल। इसकी वजह से ही पता चल जाएगा कि ये पोइट्री रखी हुई है, तो और ये स्केलेटन सा है, तो ये बरियल सा दिख रहा है, हड़प्पन ब्यूरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप जो ये मेरी ट्रिक्स हैं या फिर जो ये मेथड्स हैं लर्निंग के, वो आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना और अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।